पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र से एक दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है। कूला गांव में स्कूटी की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने इलाज में देरी और समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान गुरुवारी बोयपाई पति सुरेश बोयपाई के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 11 से 11:30 के बीच गुरुवारी बोयपाई अपने घर के पास पानी भर रही थी। इसी दौरान कथित तौर पर तेज गति से आ रही एक स्कूटी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। भाजपा जिला महामंत्री चक्रधरपुर रानी बंदिया और परिजनों का आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई। सदर अस्पताल चाईबासा पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। रानी बंदिया ने बताया कि मृतका 6 बच्चों की मां थी। उनके पति सुरेश बोयपाई चेन्नई में मजदूरी करते हैं। परिवार में 5 बेटे और 3 से 4 माह की एक मासूम बच्ची है। इस घटना के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रानी बंदिया ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों और 108 एम्बुलेंस चालकों के आंदोलन के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने क्षेत्र में एम्बुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग की। फिलहाल घटना के बाद कूला गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा दुर्घटना और अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। यदि एम्बुलेंस सेवा में देरी के आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित तथ्यों की जांच के बाद ही आधारित स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। वो पानी भर रही थी, उसे क्या मालूम था कि अगले पल क्या होने वाला है। मैं बता दूं कि पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कूला गांव की 35 वर्षीय गुरुवारी बोयपाई अपने घर के लिए पानी भर रही थी। तभी सामने से एक नशे में चालक जो स्कूटी चलाते हुए आया और जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में ग्रामीण उसे उठा करके गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। रेफर तो कर दिया गया, लेकिन उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जो व्यवस्था चाहिए थी वो वहां नहीं मिली। काफी देर हो गया। किसी तरह से लोग जो है उसे लेकर के चाईबासा पहुंचे, लेकिन चाईबासा पहुंचने से पहले रास्ते में ही गुरुवारी बोयपाई का निधन हो चुका था। यहां लाने के बाद चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। 6 बच्चों की मां है वो। उसकी छोटी सी बच्ची जो मात्र 3-4 माह की है वो रो रही है। लेकिन यह सवाल यह बनता है कि अगर वहां गोइलकेरा में स्वास्थ्य व्यवस्था सही होती तो क्या वो इस तरह घटना घटता, या फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था सही मिल जाता तो देर होती। यही सवाल जो है चक्रधरपुर भाजपा जिला महामंत्री रानी बांदिया उठा रही है। उनका कहना है कि स्थानीय सांसद विधायक सिर्फ चुनावी वादे करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं दिखता है। तो चलिए चलते हैं और जुड़ते इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। तो आप यहाँ सदर अस्पताल इतने रात को आए हैं, क्या मामला है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज हमारे मनोहरपुर विधानसभा के गोइलकेरा प्रखंड भीला पंचायत के सरविल गांव की एक महिला रोड किनारे में पानी भर रही थी। तो दूसरे तरफ से एक स्कूटी से एक लड़का आया, शायद वो नशा वशा किए थे होंगे। तो उन औरत को, मतलब ये महिला को उधर से आ करके पूरा सीधी ठक्कर मार दिए गुरुवारी बोयपाई को। इसकी वजह से इसका स्थिति बहुत गंभीर था। इस वजह से हम लोग यहाँ गोइलकेरा लाए हुए थे। गोइलकेरा बोल रहे हैं, सदर हॉस्पिटल लाए, लेकिन वो अब नहीं रही। उसके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर मजदूरी के लिए गए हुए हैं, चेन्नई में रहते हैं। ये जो घटना हुई है ये लगभग कितना बजे के आसपास की घटना है? 11 बजे आसपास, 11 साढ़े 11 बजे का बात है जी। क्योंकि ये तो बहुत दूर पड़ता है, पश्चिम सिंहभूम का अंतिम क्षेत्र पड़ता है गोइलकेरा, वहाँ से यहाँ लेकर के आई, समय तो लगा ही होगा।
बहुत समय लगा है। तो एम्बुलेंस सुविधा मिलता है कि नहीं मिलता? एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलता है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है और हमारे दूर दराज गांव सब भी बहुत डिस्टेंस में है मेन रोड से। इस वजह से हम लोग को एम्बुलेंस का सुविधा भी नहीं मिलता है और गाड़ी आने जाने के लिए भी थोड़ा काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि आप एक भाजपा नेता हैं, मंत्री रही हुई हैं, आप मुखिया भी हैं, ऐसे मौके पर आप क्या कहेंगी? ऐसे मौके में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में अभी वर्तमान के सांसद है, विधायक है, पहले वो लोग मंत्री में भी रह चुके हैं, 30 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गोइलकेरा प्रखंड में CHC में अच्छा से स्वस्थ व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस वजह से हम लोग को इतना दूर चईवासा आना पड़ता है मजबूरी में। और एम्बुलेंस भी सही होता तो शायद ये बच जाती। एम्बुलेंस भी नहीं है, हॉस्पिटल का अच्छा से सुविधा भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण से आज इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पाँच लड़का है, एक लड़की है। इसमें से एक इतनी छोटी सी बच्ची है, अभी इसका भरण पोषण कैसे होगा, बहुत तकलीफ़ लग रहा है। प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे विधायक, मंत्री, सांसद लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन लोग को मुआवजा दिलवाने का काम किया जाए। बहुत दुखी की बात है कि अभी सभी विभाग में वेतन नहीं मिल रही है, जिस वजह से अभी सहिया लोग भी हड़ताल में है और एम्बुलेंस भी हड़ताल में है और यहाँ तक कि नर्स लोग को भी 4-5 महीना से वेतन नहीं मिली है, जिस कारण से सही से हॉस्पिटल में काम भी नहीं चल रही है। इस वजह से हमारे दूर दराज से आए ग्रामीण जनता तकलीफ़ से आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में सही सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसमें हमारे राज्य सरकार, हमारे राज्य का इतना स्वास्थ्य व्यवस्था इतना डगमगाया हुआ है, क्या बात है, हमारे विधायक, मंत्री, सांसद लोग ये सब देखना नहीं चाहते हैं या कि दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो डेथ की है लगभग कितना उम्र होगा इनका? इसका 35 साल लगभग हो रहा है। 6 बच्चे इनके? 6 बच्चे हैं। इनका हस्बैंड? इसका हस्बैंड बाहर में काम करते हैं, चेन्नई में है, अभी वो तो है नहीं। अब इन छोटे छोटे बच्चों को शायद अगल बगल के लोग, अपने आस पड़ोस वाले सभी देखेंगे। कितनी तकलीफ़ की बात है। हमारे क्षेत्र में इतने बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, सांसद लोग हैं, इलेक्शन टाइम में तो इतने बड़े बड़े वादा कर के वोट ले लेते हैं कि हम लोग रोजगार देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य सब ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। इतना बड़ा ACC फैक्ट्री को भी बचा नहीं पा रहे हैं, उसको भी वो लोग चला नहीं पा रहे हैं। किस हिसाब से अभी इस बार वो लोग इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे तो किस हिसाब से वो लोग मांगने जाएंगे? खैर चले, जो भी हो, दुख की बात है। तो आपका थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को देना चाहिए। मैं भाजपा जिला मंत्री रानी बंदिया।